हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमारा आज का टॉपिक है ज्योमेट्रिक मीन। जैसे हमने अर्थमेटिक मीन किया था, अर्थमेटिक मीन क्या होता था हमारे पास a+b/2। तो यहाँ पे हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन होगा वो रेशो में होता है, तो हमारे पास पावर्स बनती हैं। तो g = रूट ऑफ ab, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ये हमारे पास होता है ज्योमेट्रिक मीन। If 3 numbers are in GP, the middle one is called the geometric mean between the other two। ठीक है जी। तो इसके लिए हमने किसी भी अगर हमने हमारे पास क्या होगा, इसमें क्वेश्चंस आएंगे कि हमारे पास ये ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट करना है। जैसे हम अर्थमेटिक मीन को इंसर्ट करते थे, कितने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट हो सकते हैं, वैसे हम ज्योमेट्रिक मीन देखेंगे कि किसी की कोई भी हमारे पास जो सीक्वेंस दी हुई है, जो सीरीज़ दी हुई है, उसमें हम कैसे उसको ऐड कर सकते हैं न्यू ज्योमेट्रिक मीन्स को। तो हमारे पास जितने हम ऐड कर सकते हैं, जैसे हम टू इंसर्ट एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी एंड टू प्रूव दैट देयर प्रोडक्ट कितनी होती है, उनकी प्रोडक्ट होती है रूट ऑफ ab⁻n। हमारे पास ए एम और जी एम का अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रिलेशन क्या है। अर्थमेटिक मीन होता था a+b/2 और ज्योमेट्रिक मीन होता था रूट ऑफ ab। तो हमारे पास रिलेशन क्या है, जो हमारे पास अर्थमेटिक मीन होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिक मीन के। ठीक है, क्योंकि किसी टर्म को ऐड करना और उसका हाफ करना, वो वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी अगर दो नंबर्स की प्रोडक्ट, उसी दो नंबर की हम प्रोडक्ट करके उनका स्क्वायर रूट कर दें। जो स्क्वायर रूट होता है उनको डायरेक्ट हाफ पे ले आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, इंसर्ट थ्री नंबर्स बिटवीन द numbers 1 and 256 so that the resulting sequence is a GP। हमने 3 नंबर्स इंसर्ट करने हैं 1 और 256 में। तो हमारे पास 5 नंबर्स हो गए टोटल GP के, 1 G1 G2 G3 एंड 256। तो हमारे पास फिफ्थ टर्म कितनी है, 256। हमने कल एनदर टर्म का फॉर्मूला देखा था, वो कितना होता है a × r⁻n−1। ठीक है, तो उसके लिए हमने ले लिया फिफ्थ टर्म का ar⁴। और हमारे पास फर्स्ट टर्म कितनी थी, 1 थी, तो हमने इसको पुट कर दिया। यहाँ से r की वैल्यू आई +−4। हमने पहले जब r की वैल्यू 4 लेंगे तो जो g1 आया वो हमारे पास कितना है, a2 है तो हमारे पास कितना होगा ar⁻2−1 मीन टू से ar। फिर हम निकालेंगे g2 मेरे पास है a3 की टर्म में, तो ar⁻2। सिमिलरली g3 ar⁻3। तो हमने यहाँ से ही वैल्यूज़ निकाल ली। फिर r की वैल्यू -4 पुट करके निकाल लेना। हमारे पास दो तरह के नंबर हैं जो इस सीरीज़ में ऐड होंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, द अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज़ 10। हमारे पास a+b/2 = किसके दिया हुआ है, 10 के, क्योंकि a+b/2 अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला और a+b/2 = हमने ले लिया 10 हमारे, और उसने हमें दिया है एंड देयर ज्योमेट्रिक मीन इज़ 8। a+b की वैल्यू है 20, ज्योमेट्रिक मीन √ ऑफ ab कितना है 8। तो ab = 8 का स्क्वायर = 64। तो यहाँ पे हमने b की वैल्यू निकाल ली 20 - a। इस वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना। इस इक्वेशन में a+b/20 = में पुट कर दी हमने ये वाली वैल्यू। तो हमारे पास यहाँ से a की वैल्यू आई। a की दो वैल्यूज आई 4 एंड 16। सिमिलरली उसी अकॉर्डिंग हमारे पास b की आएंगे 16 एंड 4। तो हमारे पास जो नंबर्स हैं वो 4 एंड 16 की फॉर्म में होंगे। चाहे a को 4 लेके b को 16 ले लो, चाहे a को 16 लेके b को 4 ले लो, तो हमारा ये रिजल्ट प्रूफ हो जाता है। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है द अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स इज ट्वाइस द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन देम, फाइंड द रेशियो ऑफ द ग्रेटर टू द स्मॉलर। हमारे पास अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है दो नंबर्स के बीच, जो है वो ट्वाइस है किसके, GM के। ठीक है, हमारे पास अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला कितना होता है a+b/2 और ज्योमेट्रिक मीन का √ab। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था, जो अर्थमेटिक मीन है वो ज्योमेट्रिक का ट्वाइस है, तो हमने ट्वाइस के इक्वल ले लिया। तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया ab में। हमने कॉम्पोनेंट और डिविडेंड अप्लाई किया, तो ऊपर कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो में क्या होता है, अगर हमारे पास a/b है तो ऊपर दोनों टर्म्स का सम, नीचे दोनों टर्म्स की सब्ट्रैक्शन, ये हमारे पास होता है कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। तो हमने दोनों टर्म्स को ऊपर ऐड कर लिया, नीचे सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो हमारे पास जो ये वैल्यू बनी, इतनी बनी √ab + √b पावर होल स्क्वायर, और नीचे हमारे पास a - b की होल स्क्वायर बन गई।
तो यहाँ से हमारे पास a अंडर रूट ऑफ a प्लस बी, ये वाली वैल्यूज़ आई। अगेन कॉम्पोनेंट और डिविडेंड अप्लाई कर दिया, अंडर रूट ऑफ ए बी की वैल्यू आ गई, स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड, स्क्वायरिंग के बाद हमारे पास a अपॉन बी की वैल्यू आई। जो हमारे पास a अपॉन बी की थी, हमने उसकी रेशो ही निकालनी थी। a अपॉन बी की हमारे पास क्या होगा, a रेशो b। तो यहाँ से हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ वन ज्योमेट्रिक मीन g एंड द अर्थमेटिक मीन a1 एंड a2 बी इंसर्टेड बिटवीन टू गिवन क्वांटिटीज प्रूव दैट, हमने निकालना था ए वाला रिलेशन, हमने प्रूव करना है। हमने दो नंबर्स ले लिए a एंड b। तो ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा, अंडर रूट ऑफ ए बी, और जी स्क्वायर कितना होगा, ए बी। हमने क्या करना था, दो नंबर्स इंसर्ट करने थे ए बी के बीच में। तो हमारे पास वो थे ए स्मॉल ए, कैपिटल A1, कैपिटल A2 एंड बी। ये तीनों ए पी में, तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा हमारे पास, अगर बी को ए से सब्ट्रैक्ट कर दें, b माइनस ए डिवाइडेड बाई 3। यहाँ से मेरे पास A1 की वैल्यू निकालूंगी। मेरे पास जो हमारे पास जो सीक्वेंस होती है, सीरीज़ होती है, हम उसमें कैसे निकालते हैं, ए डी कितना होता है हमारे पास, A2 माइनस A1, ठीक है। और अगर हम देखें तो फिर हमारे पास जो a है सेकंड टर्म कितनी होगी, a प्लस डी, थर्ड कितनी होगी, a प्लस 2d, फोर्थ कितनी होगी, a प्लस 3d, ऐसे अप टू सोन ऐसी टर्म्स चलती हैं। तो हमने यहाँ पे a1 निकालना था। जब हमने यहाँ पे a1 निकालना था तो a1 सेकंड टर्म बनी, तो वो कितनी होगी, a प्लस डी। डी की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं, b माइनस ए बाई 3 हमने वो पुट कर दी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थी a2 वैल्यू, वो कितनी होगी, a प्लस 2d। यहाँ पे हम डी की वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास रिजल्ट आ गया। A1 A2 की वैल्यूज़ आई। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन की हमने क्या की, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ले ली। राइट हैंड साइड में हमने A1 और A2 की वैल्यू निकाली हुई थी, वो पुट कर दी। जो हमारे पास आंसर आया वो किसके फॉर्म में आ गया, जो हमारे पास था लेफ्ट हैंड साइड में। हमारे पास राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद आंसर जो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। उन्होंने हमें ये वैल्यू प्रूफ करने को बोला था, जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a1 माइनस A2 इंटू 2a2 माइनस A1। तो यहाँ पे हमारा ये रिजल्ट प्रूफ होता है। इसके सभी प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करना, और जो डाउट हो मुझे दे देना और सॉल्व करवा लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।